रेशा चेक करें कि कैसे रेशादार कबाब तैयार हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज किला यूसुफ किचन में हम बना रहे हैं चिकन शामी कबाब, बिल्कुल बेकरी वाले स्टाइल में रेशेदार बहुत ही खूबसूरत कबाब बनेंगे। और आप इन कबाब को फ्रीज भी कर सकते हैं, रमज़ान मुबारक के लिए भी, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी, और वैसे भी जब भी आपको ज़रूरत हो। बहुत ही मज़े के और आसानी से बन जाने वाले कबाब हैं। तो आपने ये देखने के लिए कि मैंने किस तरह बनाए हैं, रहना मेरे साथ साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। 250 ग्राम चने की दाल मैंने 4 घंटे के लिए भिगो के रख दी थी। फिर इसमें डाला है मैंने 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन, 10 सब्ज़ मिर्चें और 1 प्याज। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक और 1.5 कप पानी। ये ध्यान रहे कि पानी हमने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना और ना ही हमने इसे कुकर में गलाना है, हम इसे गलाएंगे भी वैसे ही। 1.5 कप पानी डालेंगे और कवर करके इसे हम पकने के लिए रख देंगे। जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है, ये पानी हम खुश्क कर लेंगे। लेकिन दाल आपने इस तरह की गलानी है कि बहुत ज़्यादा भी ना गली हुई हो और दाल पक भी जाए, यानी गल भी जाए। ये देखें गली हुई भी है लेकिन बिल्कुल भी इसने लेस नहीं छोड़ी। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और 750 ग्राम मैंने लिया है बोनलेस चिकन। इसमें भी आधा कप पानी डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे और इसको हम गला लेंगे। हाई फ्लेम पे आप इसको पकाएं। पानी जब इसका खुश्क हो जाएगा, चिकन बहुत जल्द गल जाता है, तो फिर अब अगली बारी आती है इसका रेशा करने की। और वो बहुत आसान सा तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें, इस तरह ये जो बेलन होता है रोटी वाला जिसके साथ बेलते हैं, उसके साथ इसे प्रेस करें ऊपर से, तो ये बहुत आसानी से फिर इसका जो है ना रेशा बन जाता है। एक एक इसका धागा अलहदा हो जाता है। इस तरह ये देखें। अब दाल को हम ग्राइंड कर लेते हैं, ठंडी हो चुकी है। चॉपर में मैं कर रही हूँ, आप जैसे चाहें कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और फ्रेश सब्ज़ धनिया भी मैंने डाला है, वो पार्ट मिस हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन और हाथों के साथ हम इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स। बहुत ज़्यादा मसाले हमने इसमें नहीं डाले, सिर्फ चंद ज़रूरी चीज़ें डालें। ये देखिए अभी मुझे ये थोड़ा सा सख्त लग रहा है, तो अब हम इसमें डालेंगे पहले 1 अंडा, तो फिर देखेंगे। लेकिन ये जो मैंने 1 अंडा डाला था, ये मुझे आधे में ही लगा था कि काफ़ी होगा, और अभी जो आधा है उसमें मैं 1 अंडा और डाल रही हूँ। और अच्छी तरह इस तरह मिक्स करने के बाद ये देखें डो की तरह ये तैयार हो गई है। अब एक प्लेट में मैंने ऑयल लगाया है, इसमें हम कबाब बना बना के रखेंगे कि वो नीचे नहीं लगेंगे। फिर अगर थोड़ा सा हम तेल लगा लेंगे। ये देखिए एक मैंने ढक्कन लिया है, उसमें भी मैं अच्छी तरह ऑयल लगा रही हूँ। अब हम इसमें बनाएंगे कबाब। ये देखिए इस तरह इसके अंदर रख के जितना भी आता है प्रेस करें और ये फिर निकल आएगा। अगर ये ज़रा आसानी से ना निकले तो आप इसके अंदर एक शॉपर भी रख सकते हैं और फिर उसमें कबाब बना लेंगे। ये देखें बिल्कुल जैसे बाज़ार में होते हैं ना, उस तरह के अब ये हमारे कबाब तैयार होंगे। किसी का कोना साइज़ आगे पीछे नहीं होगा। अब आप इन्हें फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट पे इन्हें फ्रीज़ कर लें। अगर फ्राई करने हैं तो फिर हम लेंगे 2 अंडे, थोड़ा सा नमक उसमें डाला है, थोड़ी सी सुरख मिर्च डालेंगे और अंडे हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। अंडे अच्छी तरह फेंट लिए हैं। पैन में मैंने ऑयल रखा है चूल्हे पे। थोड़ा सा ऑयल हम गरम होने देंगे, बहुत ज़्यादा भी गरम ना हो और ठंडा भी ना, बस दरमियाना सा हो। तो एक एक कबाब हम इस अंडे में डिप करते जाएंगे और फ्राइंग पैन में रखते जाएंगे। देखिए आसानी से जितने आ सकते थे उतने मैंने रखे हैं। अब 2-3 मिनट एक साइड से पकने के बाद फिर हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे।
इनको हमने इतना फ्राई करना है कि अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, क्योंकि चीज़ें तो सब पकी हुई हैं, सिर्फ हमने अच्छा सा कलर ही लेके आना है, इसमें कुछ भी कच्चा नहीं है। ये दोनों साइडों से मैंने फ्राई किए हैं, तो अच्छा सा गोल्डन कलर आने पे अब हम निकाल लेंगे। ये देखें सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं। आप चाहें तो फ्राई करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं और कच्चे भी फ्रीज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ और ये रेशा चेक करें आप, और आप देखें कि कितने शानदार कबाब तैयार हुए हैं और इनका जायका भी बहुत ही अच्छा है और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं कि सबकी शेप भी एक जैसी है, साइज़ भी एक जैसा है और लग रहा है ना जैसे बिल्कुल बाज़ार से लेके आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर वीडियो पसंद आएगी। आपने मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देना है। दुआओं में रखिएगा याद। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।